हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक स्टार किड होने के बावजूद जिस इंसान ने इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू कमर्स दिए, सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि फिल्म्स और वेब वर्ल्ड तक उनका इन्फ्लुएंस रहा है। उनके कंटेंट की वजह से सैटेलाइट टीवी में बूम आया और नए नए चैनल्स लॉन्च हुए और इंडिया में डेली सोप्स का ट्रेंड शुरू हुआ। आज उन्हें लोग टीवी क्रेजीना या क्वीन ऑफ इंडियन टेलीविजन के नाम से जानते हैं। आप समझ ही गए होंगे आज बात हो रही है एकता कपूर की, लेकिन ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है फेलियर, लॉस, ईगो, कंट्रोवर्सी और एक ऐसी औरत की जो बार बार गिरकर भी इंडस्ट्री पर राज कर रही है। स्टार किड होने के बावजूद भी फर्स्ट फेज में बुरी तरह फेल। सब जानते हैं एकता कपूर बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर जितेंद्र की बेटी है। इस वजह से उनका बचपन काफी लग्जरियस रहा है। ऑनेस्टली एकता के पास शुरू में लाइफ का कोई क्लियर प्लान ही नहीं था। कॉलेज के बाद फैमिली प्रेशर आया। जितेंद्र ने एक दिन सीधा सीधा कह दिया, मैं यहाँ तक एक एक सीढ़ी चढ़कर आया हूँ। बस इसी प्रेशर के चलते सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एकता ने एक एड एजेंसी ज्वाइन कर ली, पर वहाँ भी वो दिल से काम नहीं कर रही थी। बस घर से बचने का एक बहाना था, टीवी एशिया प्रोजेक्ट और पहला बड़ा झटका। इस दौरान जितेंद्र को एक लंदन बेस्ड टीवी चैनल का ऑफर मिला, टीवी एशिया। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की और पूरी जिम्मेदारी एकता को दे दी। एकता को ये प्रोजेक्ट सेफ लगा, प्लेटफॉर्म रेडी था, बस कंटेंट बनाना बाकी था। ऊपर से वो अमेरिकन सीरियल्स काफी देखती थी, तो कॉन्फिडेंस हाई था। एकता ने 5 to 6 पायलट्स एपिसोड बना डाले और तभी पता चला टीवी एशिया चैनल लॉन्च ही नहीं होने वाला था। सारे पायलट्स वेस्ट। ऊपर से जितेंद्र की पार्टनरशिप भी टूट गई, मतलब पैसा भी डूब गया और रेपुटेशन भी। इंडस्ट्री में बातें शुरू हो गई, स्टार किड होके भी फेल हो गई। ये फेलियर एकता को इसीलिए नहीं तोड़ रहा था क्योंकि वो फेल हो गई, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके फादर का पैसा भी डूब गया था। कृष्णा बंगलो के बेसमेंट से शुरुआत। उस वक्त एकता के पास जो थोड़ा पैसा बचा था, लगभग कुछ लाख रुपए, उसी से उन्होंने एक पायलट बनाया। ऑफिस लेने के पैसे नहीं थे, तो जुहू के कृष्ण बंगलो के बेसमेंट से ही काम शुरू किया। पायलट था हम 5। जब ये जी टीवी को दिखाया गया तो उन्हें काफी पसंद आया और यहीं से एकता कपूर के टीवी करियर की रियल शुरुआत हुई। इस शो ने सिर्फ उनका लॉस रिकवर नहीं किया, बल्कि इंडस्ट्री को एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस भी दी, विद्या बालन। एकता ने साउथ में भी ट्राई किया, लेकिन उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया साउथ इंडस्ट्री नॉर्थ इंडियंस को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। तब एकता ने एक अनकन्वेंशनल रास्ता चूज किया, रजनीकांत। रजनी सर ने सन टीवी को पर्सनली कॉल करके मीटिंग सेट करवाई। वहीं से एकता का साउथ जर्नी शुरू हुआ। उनका तमिल शो था कुतुम, बाद में हिंदी में बना घर एक मंदिर 1999 में। 1997 में एकता ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुकी थी कि वो इंडस्ट्री छोड़ देंगी, बिकॉज एक सीरियल में उन्होंने 1 करोड़ रुपए लगा दिए थे और हर दिन 2 से 3 लाख का लॉस हो रहा था। तब उनकी मदर शोभा कपूर ने कहा, थोड़ा और वेट करो, और वही डिसीजन गेम चेंजर साबित हुआ। रेट सडनली बढ़े और शो चल गया। इतिहास। इसके बाद आए कन्यादान, कुंडली, कोशिश और कसौटी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी टीवी का रेवोल्यूशन। 2000 में एकता ने वो शो बनाए जिसने इंडियन टेलीविजन को परमानेंटली चेंज कर दिया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस शो ने सिर्फ टीआरपी नहीं बढ़ाए, इसने हाउस वाइफ को वाइस भी थी। इस शो से आए स्मृति ईरानी, रोनित रॉय, जिन्होंने फेलियर के बाद बॉडीगार्ड का काम तक किया। एकता ने उनकी पूरी इमेज ही चेंज कर दी। साथ ही आया कहानी घर घर की। दोनों शोज लगभग 7 साल तक टॉप पर रहे थे। स्टार प्लस के साथ पार्टनरशिप टूटने पर एकता को फिर बड़ा झटका लगा, लेकिन इस बार वो प्रिपेयर्ड थी। अब उन्होंने मल्टीपल चैनल्स के साथ काम शुरू कर दिया था। जब वो फिल्म्स बना रही थी, तब लोगों ने कहा टीवी वाले फिल्म्स नहीं बना सकते। फिर आई लव, सेक्स और धोखा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। क्रिटिक्स चुप हो गए। आज अल्ट बालाजी वेब स्पेस में भी स्ट्रांग है। विद्या बालन, सुशांत सिंह राजपूत, प्राची देसाई, सबको पहला पुश एकता ने ही दिया था। लेकिन सच ये भी है, सबसे ज्यादा फाइट्स एकता के साथ ही हुई है। स्मृति ईरानी, राजीव खंडेलवाला, रोनित रॉय, पुलकित सम्राट कोर्ट तक चले गए। एक वेब सीरीज के लिए एकता ने इन एक्टर्स से न्यूडिटी क्लाउज साइन कराया था। लॉजिक सिंपल था, लेटर बैकिंग आउट नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री ने इस डिसीजन को हेवली क्रिटिसाइज किया। एकता ने शादी नहीं की। करण जौहर के साथ मैरिज रूमर्स भी काफी चले, लेकिन कभी सच नहीं हुए।
फ्रेंडशिप विद अनीता वासनंदानी, मौनी राय, प्राची देसाई। रिद्धि डोगरा के साथ काफी डेटिंग रूमर्स स्प्रेड हुए सोशल मीडिया पर, बट कभी ये चीज कंफर्म नहीं हुई। इसी स्पेकुलेशन के चलते लोगों ने सेक्सुअलिटी तक लेवल कर दी। एक टाइम ऐसा आया जब सोशल मीडिया पर उन्हें काफी हेट मिलने लगा, लोगों ने लेस्बियन कहने लगे विदाउट एनी प्रूफ। 2019 में एकता ने सरोगेसी के थ्रू मदर बनने का डिसीजन लिया। उनके बेटे का नाम रवि कपूर। उनके ब्रदर तुषार कपूर ने भी कभी शादी नहीं की, सिंगल फादर बनकर सोसाइटी को चैलेंज किया। एकता कपूर जीनियस है, डिफिकल्ट है, लॉयल भी है और कंट्रोवर्शियल भी है, पर ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि इंडियन टीवी का सबसे बड़ा फेस वही है। आपको क्या लगता है, एकता कपूर की लाइफ का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी क्या था? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।